वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है और जो पिछला वित्तीय वर्ष था, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, उसमें सभी कार्मिकों ने अपना जो भी टैक्स है वो फरवरी के वेतन से जो भी टैक्स बनता था वो कटवा दिया होगा। लेकिन कई कार्मिक ऐसे होते हैं जिनके किसी भी टेक्निकल कारण से अगर कोई टैक्स ड्यू रह जाता है, जो सैलरी से नहीं कटा पाते हैं, और अब जैसे फरवरी की सैलरी जमा हो चुकी है, मार्च की भी जमा हो चुकी है, और अब भी टैक्स अगर मान लो इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का अगर ड्यू है, तो आपको चालान के रूप में उस टैक्स को जमा कराना पड़ता है। तो इसके लिए जो क्या तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा। और इसके अलावा इनकम टैक्स से संबंधित और भी जो जानकारी है, जैसे 26AS, AIS, उसके संबंध में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल पे आप विजिट कर सकते हैं। मैंने सभी टॉपिक से संबंधित वीडियो है वो अपलोड किए हुए हैं। तो अब जैसे यहाँ इनकम टैक्स चालान पर क्लिक करने के बाद में, जैसे यहाँ ई पेमेंट 14 यूजर, अगर इस तरीके से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये एक ऑप्शन आएगा या मैसेज आएगा कि जो पहले जो टैक्स है वो इस NSTL की जो साइट है इस पर पे करते थे, लेकिन अब जो आ रहा है कि डायरेक्ट टैक्स पेमेंट फैसिलिटी हैव बीन माइग्रेटेड फ्रॉम ऑल्टास ई पेमेंट पे टैक्सेज ऑनलाइन टू ई पे टैक्स फैसिलिटी ऑन ई फाइलिंग पोर्टल। यानी अब जो ये फैसिलिटी है वो ई फाइलिंग पोर्टल पे जो इनकम टैक्स का जो ई फाइल ओपन करते हैं उस साइट पे है, और इसका लिंक भी यहाँ दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इनकम टैक्स की जो मेन वेबसाइट है इस पर ले जाएगा। अब यहाँ आपको दो ऑप्शन मैं आपको बताऊँगा कि एक तो आप लॉगिन करके, अगर आप रजिस्टर्ड यूजर है आप, और वैसे भी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपने अपनी जो भी लॉगिन है आईडी बना रखी होगी, या टैक्स अगर आप पे करते हैं हर साल तो आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड होंगे। तो एक तरीका तो है कि आप लॉगिन करके करें। दूसरा तरीका है कि अगर आपने लॉगिन नहीं किया या आपके लॉगिन आईडी वगैरह नहीं है, ऐसे लॉगिन आईडी जो पैन कार्ड होता है, पैन नंबर होते हैं, वही लॉगिन आईडी होती है, पासवर्ड आपको सेट करने पड़ते हैं रजिस्ट्रेशन करने के दौरान। लेकिन मान लो आप सीधे आपका पेमेंट करना चाहें तो यहाँ जैसे यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ ई पे टैक्स का ऑप्शन है। यहाँ ई पे टैक्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दो तरह के, एक तो ये जैसे एक तो सीधा होगा कि बिना लॉगिन किए आप सीधा अपने जो भी डिटेल्स है वो आप एंटर करें और यहाँ से सीधे आप कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक पैन नंबर यहाँ एंटर करके आपको बता देता हूँ कि जैसे मैं एक पैन नंबर यहाँ एंटर कराऊँ, और उस पैन नंबर को एंटर करने के बाद में यहाँ आपको वापस दोबारा कन्फर्म पैन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे मैं दोबारा कन्फर्म कर रहा हूँ, और यहाँ से आपको ये पैन कंफर्म होने के बाद में आपको यहाँ कोई मोबाइल नंबर अपना जो भी देना है, कोई भी मोबाइल नंबर, जो जरूरी नहीं कि आपका रजिस्टर्ड हो, आप कोई भी मोबाइल नंबर OTP के लिए आपको यहाँ से देना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये मैसेज आएगा कि मोबाइल में OTP है भेजा गया है, और ये OTP आपके 15 मिनट तक वैलिड रहता है। तो अब जैसे OTP आपको प्राप्त होता है, आपको OTP यहाँ एंटर करना है। अब जैसे OTP यहाँ आ चुका तो मैं OTP यहाँ एंटर कर रहा हूँ, और OTP एंटर करने के बाद में जैसे आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, और कंटिन्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, प्लीज़ क्लिक कंटिन्यू टू मेक न्यू पेमेंट। तो आप जैसे यहाँ आपके पैन या टैन नंबर जो भी आप पैन से करना चाहते हो, तो पैन नंबर एम्प्लॉय के, कार्मिक के हैं, शो हो जाएंगे, और यहाँ आपका नाम शो हो जाएगा। जो कुछ जो भी लेटर है वो दिख रहे हैं, कुछ XX के रूप में हाइड किए हुए हैं। तो ये कंफर्म कर लें कि ये आपका ही नाम है, और ये पैन नंबर आप कंफर्म कर लें। उसके बाद में आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको जैसे यहाँ अलग अलग तरह के जो ऑप्शन है वो दिखेंगे, जिसमें अलग अलग तरह के जो चालान है वो आप यहाँ से बना सकते हैं। तो मैं जैसे यहाँ थोड़ा सा ये साइट है वो समय ले रही है, तो एक बार थोड़ा सा इसको मैं पॉज कर देता हूँ। जो भी ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो जैसे आप यहाँ आगे प्रोसीड करेंगे, यहाँ आपके सामने अलग अलग तरह के जो ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें इनकम टैक्स के लिए कौन कौन से चालान होंगे, क्या होगा। इसके अलावा जो इक्विलाइजेशन जो लेवी है उसके लिए, फ्री या अदर पेमेंट के लिए। तो अब जैसे मैं अपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है, तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ रीड मोर पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें कौन कौन से आप चालान बना सकते हैं या टैक्स पे कर सकते हैं। एडवांस टैक्स पे कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर सकते हैं जिसका जो ऐड है वो 300 है। इसके अलावा टैक्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम टू यूनिट होल्डर्स है, सर टैक्स है, पेमेंट ऑफ जो भी डिमांड या पेनल्टी वगैरह, ये सारे इसमें आ सकते हैं। तो आप यहाँ से जैसे प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ असेसमेंट ईयर ध्यान से सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर जैसे अभी एक तो फाइनेंशियल ईयर होगा और एक असेसमेंट ईयर। अभी जैसे जो पिछला बिजली वर्ष है जो 2022-23 था, तो उसका असेसमेंट ईयर 2023-24 होगा। तो ये आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और यहाँ लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर इज 2022-23 फॉर द सिलेक्टेड असेसमेंट ईयर 23-24। तो 2022-23 जो वित्तीय वर्ष था उसका अगर टैक्स ड्यू है या फरवरी तक नहीं काट पाए, अब यहाँ से आपको जो माइनर हेड सेलेक्ट करना है। तो अब जैसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स है तो आप यहाँ से 300 सेलेक्ट कर लें। यहाँ 300 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आएगा कि टैक्स एप्लीकेबल
मेजर हेड है वो इनकम टैक्स का है वो 200,021 है, और अदर देन कंपनीज है, और जो सेल्फ असेसमेंट इसका हेड है 300 है। ये आपको याद रखना है। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ आप जितना भी अमाउंट पे करना चाहते हैं, यहाँ से आप जो भी अमाउंट है वो आप पे करें। और यहाँ से जितना, जैसे मैं अभी एक मान लो आपको 100 रुपये का पेमेंट यहाँ से करके होता, तो यहाँ मैं 100 रुपये एंटर कर रहा हूँ, तो यहाँ आपके सामने आ जाएगा ₹100, और यहाँ आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के लिए यहाँ से आपके सामने अलग अलग तरह के ऑप्शन आएंगे, जिसमें नेट बैंकिंग अगर आप करना चाहते हैं पेमेंट नेट बैंकिंग से, तो एक्सिस बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, कोई भी बैंक जिस लिस्ट में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड से करना चाहते हो तो कैनरा बैंक, ICICI बैंक, इंडियन बैंक या स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, SBI वगैरह, कोई भी इसमें जो भी ऑप्शन है वो आप कर सकते हैं। पेमेंट एट बैंक काउंटर करना चाहें तो यहाँ से कैश के रूप में अगर करना चाहें तो यहाँ से चालान बनेगा, और बैंक का नाम यहाँ से जो भी लिस्ट है उसमें से आपको बैंक सेलेक्ट करने का, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, इंडियन बैंक है, ICICI बैंक है, या जो भी बैंक का आप, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया वगैरह कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चेक के द्वारा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा भी कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन एक और इसमें दिया हुआ है, नेफ्ट्स और RTGS के द्वारा भी कर सकते हैं, और पेमेंट गेटवे के द्वारा भी कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे में आपको फेडरल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक, इनसे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया बिना लॉगिन किए। अब मान लो अगर लॉगिन आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कैसे करना है। तो अगर आप लॉगिन करना चाहते हो तो मैं इसको वापस, जैसे लॉगिन के लिए मैं यहाँ करना चाहूँ कि अगर आप लॉगिन करके करेंगे तो उसमें जल्दी या बहुत जल्दी पेमेंट है आपके शो भी हो जाएगा, और आपके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाएगा, और आप उसको 26AS में या AIS में जो भी आप डाउनलोड करके उसको कुछ दिनों के बाद में देख सकते हैं। तो अब जैसे मैं जो भी एम्प्लॉय है, हमारी स्टाफ है, उनका पेमेंट है जैसे 5,000 का टैक्स ड्यू है, तो वो टैक्स मैं लॉगिन करके कर रहा हूँ, क्योंकि हर साल से अगर टैक्स भर रहे हैं तो आपको लॉगिन करके करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो यहाँ लॉगिन के लिए आपको यहाँ पैन नंबर एंटर करना है, उसके बाद में पासवर्ड जो भी आपने सेट किए वो करना है, और उसके बाद में लॉगिन करके मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको करना है। तो जैसे आप लॉगिन हो जाएंगे अपने जो भी आईडी और पासवर्ड डाल करके, तो लॉगिन होने का ये फायदा है कि आपको सारी डिटेल्स है वो यहाँ शो हो जाएगी। आपका आधार नंबर है, पैन नंबर है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, जो भी आपके बैंक अकाउंट वगैरह सारा, तो उसमें आपके कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और दूसरा, किसी दूसरे खाते में या दूसरे पैन अकाउंट में आपके जो पेमेंट है वो जाने की संभावना 0 हो जाएगी। तो कोशिश करें, अगर आपके लॉगिन आईडी बनी हुई है तो आप लॉगिन आईडी से ही इसको करने का प्रयास करें। तो आप जैसे यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ई फाइल पे जा करके आपको यहाँ ई पे टैक्स, इस पर आपको क्लिक करना है, और वो जो पहले मैंने अभी बताया था बिना लॉगिन के, तो उस तरीके से इसमें भी लॉगिन के हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे मान लो आपने पहले से कोई अगर कोशिश की हुई है तो यहाँ ड्राफ्ट के रूप में शो हो जाएगा। तो अब जैसे ये पहले से ड्राफ्ट था तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, और नए सिरे से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ जैसे आप न्यू पेमेंट पे क्लिक करना है, और न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद में ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इनकम टैक्स है, डिमांड पेमेंट एज रेगुलर असेसमेंट टैक्स है, या इक्वलाइजेशन SCTT, या अदर पेमेंट है, या 26QB TDS ऑन सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी है, डिमांड ऑफ पेमेंट TDS प्रॉपर्टी वगैरह, ये खूब सारे ऑप्शन हैं। तो अब जैसे आप टैक्स पे करना चाहते हैं अपना जो भी, तो स्क्रीन में आपको यहाँ इसमें आपको क्लिक करना है, और यहाँ प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है, जैसे मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ असेसमेंट ईयर आपको 2023-24 सेलेक्ट करना है, और यहाँ लिखा हुआ आएगा कि असेसमेंट ईयर 2023-24 है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022-23 है। और यहाँ से आपको मेजर हेड है वो, जैसे ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स, ये 300 वाला सेलेक्ट करना है, जिसका जो मेजर हेड वो 0021 है। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ आप जितना भी पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पेमेंट इंटर करना है। अब जैसे मैं यहाँ 6,000 का पेमेंट करना चाहता हूँ, तो आप कोशिश करें कि जितना आपका पेमेंट ड्यू उससे कुछ ज़्यादा ही करें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा होगा तो वो आपको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन कम करेंगे तो फिर भी समस्या हो सकती है। अब जैसे यहाँ टैक्स 6,000 आ गया, इसके बाद में सरचार्ज सेस वगैरह अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो आपको सीधा यहाँ नीचे जो टोटल पेमेंट 6,000 कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। आज सेव ऐप ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अब इसमें आपके खूब सारे ऑप्शन है कि आप किस से पेमेंट करना चाहते हैं। अब जैसे मैं डेबिट कार्ड से करना चाह रहा हूँ, और डेबिट कार्ड जैसे SBI का डेबिट कार्ड है, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कौन कौन से तरीकों से आप कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो डेबिट कार्ड से करना चाहता हूँ, तो यहाँ आपके सामने ये आ जाएगा असेसमेंट ईयर 2023-24, फाइनेंशियल ईयर 2022-23, और टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड है वो आपका 0021, इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। जो माइनर हेड है वो आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300, ये ध्यान रखना है। बैंक आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से करना चाहते हैं, कितना टैक्स करना चाह रहे हैं पेमेंट, तो 6,000, टोटल टैक्स 6,000, और यहाँ पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको जो भी है टर्म्स एंड कंडीशन है, यहाँ आपको नीचे स्क्रॉल करके यहाँ एग्री पे क्लिक करना है, और यहाँ सबमिट टू बैंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ सबमिट टू बैंक पे आप क्लिक करेंगे
तो ये आपके सामने अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ जाएगा और उसके बाद में कैप्चा कोड भरना है। तो मैं अकाउंट नंबर वैलिडेशन के लिए यहाँ से अकाउंट नंबर एंटर करके आपको बताता हूँ। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है और जैसे आप प्रोसीड पर करेंगे ये SBI का जो भी पेमेंट कंफर्म है। अब इसमें आपके आई सिक्योरिटी पासवर्ड है, आपके मोबाइल नंबर जो भी बैंक से जुड़ा हुआ है इस पर आए होंगे, तो आप मोबाइल नंबर जो OTP जो भी आया है वो आपको यहाँ से एंटर करना है। आई सिक्योरिटी जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ एंटर करना है। तो अब जैसे मैं आई सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ एंटर करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये एंटर कर दिया। उसके बाद में आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ कार्ड जो भी आपके है, अब जैसे एक क्लोज हो गया और एक एक्सपायर हो गया, तो और कौन सा कार्ड है, तो अब जैसे ये एक्टिव कार्ड है तो आपको यहाँ से कार्ड नंबर सेलेक्ट करना है और यहाँ कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको कार्ड होल्डर का नाम, पिन नंबर वगैरह ये सारे एंटर करने हैं। तो अब जैसे मैं कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद में आपकी जो वैलिडिटी है कार्ड के ऊपर जो भी वैलिडिटी लिखी हुई है आपको वो यहाँ से सेलेक्ट करनी है। जैसे मंथ है और उसके बाद में ईयर है तो यहाँ से ईयर जो भी है वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ ये मंथ सेलेक्ट किया तो जैसे मैं पहले यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ कैलेंडर से और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ ये ईयर कैलेंडर आ गया। अब इसमें आपको पिन नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है और यहाँ जो टेक्स्ट मैसेज जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ एंटर करना है। तो मैं टेक्स्ट मैसेज एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद में प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। तो ये आ गया कि रेफरेंस नंबर ये आ गया, स्टेटस सक्सेसफुल, टाइम ऑफ वैलिडेशन ये हो गया, योर डेबिट कार्ड वैलिडेशन इज डन, प्लीज कंटिन्यू टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन। और इस पर लिखा हुआ है कि प्लीज कंटिन्यू टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन और प्लीज डोंट रिफ्रेश, तो ये रिफ्रेश नहीं करना है। अब यहाँ से आपकी सारी डिटेल्स जो बैंक की डिटेल्स वगैरह हो जाएगी और यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि आपका जो पेमेंट है वो 6,000 रुपये आप करवाना चाह रहे हैं। आप कन्फर्म पे क्लिक करें तो ये आ गया कि योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, ये 6,000 का जो भी ट्रांजेक्शन है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आप यहाँ से जैसे वापस इसको बैक ले जाएगा और यहाँ से आप जो भी चालान जो जनरेट होगा उसके जो नंबर वगैरह हैं वो सारे आप नोट करके रखें। और जब भी ये कुछ दिनों के बाद में आपके जो भी अकाउंट है ये जो आपने लॉगिन किया है उसमें जाकर के आप चेक करेंगे या AIS निकालेंगे तो आपके AIS में ये शो होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे यहाँ आपके आ गया कि जो भी टैक्स है योर चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल और यहाँ से आपके ये टैक्स पेयर की जो डिटेल्स है, जो पैन नंबर आ जाएगा, कौन सा ऐड, माइनर ऐड, मेजर ऐड, नेम आ जाएगा, असेसमेंट ईयर आ जाएगा, फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, अमाउंट आपने कितना जमा किया वो आ गया। और इसके अलावा पेमेंट डिटेल है, आपके CIN नंबर है, डेबिट कार्ड से किया किससे किया है, ये बैंक के रेफरेंस नंबर हो गए। और इसमें आपको ये रिसिप्ट है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यू कैन डाउनलोड चालान रिसिप्ट बाय क्लिकिंग डाउनलोड। तो यहाँ से जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो चालान की जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो जाएगी। वो रिसिप्ट कैसे आपको दिखेगी, क्या क्या चीज़ उस पर आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे यहाँ एक तो ये आ गया कि आपके यहाँ जो भी रिसिप्ट इसमें असेसमेंट ईयर आ जाएगा, पैन नंबर और यहाँ अमाउंट आ जाएगा, CIN नंबर आ जाएगा, डेबिट कार्ड आ जाएगा और रेफरेंस नंबर वगैरह ये आ जाएंगे। BSR कोड आपके यहाँ शो हो जाएंगे, चालान नंबर यहाँ शो हो जाएंगे और टेंडर डेट ये शो हो जाएगी किस तारीख को आपने पेमेंट किया। तो ये आप इसको सेव करके रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से एक नीचे और डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डिटेल्स यहाँ आपके सामने यहाँ शो हो जाएगी। तो मैं इसको भी आपको डाउनलोड करके बता रहा हूँ, तो ये सेम डाउनलोड हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बात थी कि आप किस तरीके से अपना जो भी ड्यू जो भी इनकम टैक्स है वो आप घर बैठे किसी भी लैपटॉप से कर सकते हैं, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं। आप अपने पैन अकाउंट से कर सकते हैं। कोई भी जो एम्प्लॉय जिसका टैक्स ड्यू है वो चालान नंबर यहाँ मेजर ऐड, माइनर ऐड जो मैंने बताया वो ध्यान रखें। और कुछ दिनों के बाद में आप अपने AIS में या 26AS में जाकर के चेक करें कि आपका जो टैक्स आपने कटवाया है वो टैक्स आपके अकाउंट में जमा हुआ या नहीं हुआ। और जब भी आप ऑनलाइन ITR भरेंगे तो उसमें ये टैक्स है वो आपके ऐड होके आ जाएगा। और नहीं होता है तो आपको BSR नंबर वगैरह है, इन सभी से इनकी एंट्री करके आपको वहाँ टैक्स है वो शो करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।